क्लास। आज का सेशन हम लोगों का कंटिन्यू होगा। पिछले क्लास में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और आज उसी चीज़ को हम लोग जारी रखेंगे और धीरे धीरे जो है इसमें सारे अप्लाइड रूल्स की चर्चा हम लोग किया था। पिछले क्लास में भी मैंने अप्लाइड रूल का चर्चा किया था, खास करके प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स का। और आज हम लोग जो है सिंपल पास्ट टेंस का चर्चा करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जो है आप लाइव हो जल्द से जल्द, है ना। ऑल ऑफ यू बी लाइव। तो आज हम लोग जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसमें से सबसे पहले देखेंगे कि टाइम में पास्ट टाइम का जो संदर्भ होता है, जो रेफरेंस होता है, उसको समझेंगे कैसे। प्रेजेंट का तो हम लोग समझे थे कि वो सारा कार्य जो वर्तमान के समय से जुड़ा हुआ हो, ऑल दोज एक्शंस विच आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम का जो रेफरेंस होता है वो नाउ होता है, दिस टाइम होता है ना। तो इस तरीके के शब्द होते हैं, राइट नाउ होता है। लेकिन पास्ट टेंस का जब हम बात करते हैं तो पास्ट इंडिकेटर होते हैं, जैसे यस्टरडे कहो या लास्ट डे कहो या 2 days बिफोर कहो या एगो, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द होते हैं जो इंडिकेट करते हैं पास्ट टाइम को। पास्ट टाइम में जो कार्य संपादित होता है किसी दिए गए समय में या किसी समय में, है ना, किसी समय में, एनी एक्शन विच टेक्स प्लेस इन पास्ट टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पास्ट एक्शन। अब है कि पास्ट में भी सिंपल पास्ट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? वी हैव टू टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट में द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेट्स एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम, ठीक है। अब है कि इसमें पास्ट में जो कार्य किसी समय में होता है, ठीक है, किसी समय में होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेट्स एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, तो क्रिया का जो रूप होता है वो डिसाइड करता है खास करके कि कोई भी जो कार्य है वो पास्ट में है या नहीं। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ठीक है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब डिसाइड्स द एक्शन, ठीक है, विच इंडिकेट्स एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम। अब है कि पास्ट टाइम में कोई कार्य होता है और वो इंडिकेट होता है क्रिया के स्वरूप से इंडिकेट होता है। तो भाई उस क्रिया के स्वरूप को भी जानना जरूरी होता है। तो पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला जो वर्ब का स्वरूप होता है वो होता है V2, वो होता है हैड और वो होता है V3। लेकिन जो रिसेंट पास्ट में होता है ना, जो रिसेंट पास्ट में मतलब प्रेजेंट के ठीक पहले वाले समय में जो संपादित होता है कार्य, उसको हम V2 में से दर्शाते हैं या हैड से, है ना। और जो पास्ट के पास्ट में होता है, ध्यान दो, पास्ट अतीत के अतीत में होता है ना, तो उसको हम हैड प्लस V3 से इंडिकेट करते हैं। वी इंडिकेट द एक्शन विथ हैड प्लस V3, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आज जो बात कर रहे हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस भी विभिन्न प्रकार के क्रियाओं की अवस्था को सूचित करता है, इंडिकेट करता है। सिंपल पास्ट ऑल्सो इंडिकेट्स डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन। और उस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन को हम लोग जो है समझेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले मैं बात करूं स्टेट ऑफ एक्शन इन द पास्ट की बात है। तो भाई एक्शन क्या होता है? जो पास्ट के दिए गए समय में जो कार्य का संपादन किया जाता है किसी कर्ता के द्वारा, है ना। एनी डूअर इफ परफॉर्म्स एन एक्शन
और डज समथिंग इन गिवन टाइम ऑफ पास्ट, तो वैसे कार्य को हम स्टेट ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ एक्शन दिखाने के लिए जो वर्ब का फॉर्म होता है वो V2 होता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट स्टेट ऑफ एक्शन को दर्शाता है। जैसे आप देख लो, आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, ये यस्टरडे जो इंडिकेटर है वो तो पास्ट का है ना, क्योंकि ये जो रिसीव किया गया है खत, है ना, मेरे द्वारा, ये कल किया गया, मतलब अभी के पहले की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन विच वाज परफॉर्म्ड, है ना, जस्ट बिफोर वन डे। सी फेल इल यस्टरडे, वह कल बीमार पड़ गई। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, मान लो बहुत गर्मी थी जिसके वजह से वो क्या पड़ी, बीमार पड़ गई। तो यहाँ पर जो है आपका फेल शब्द भी V2 है। आई मेट विराज ए बिग एगो, तो यहाँ पर देख लो इंडिकेटर जो पास्ट का है यस्टरडे, यस्टरडे और एगो। यहाँ पर देयर आर इंडिकेटर्स ऑफ पास्ट टाइम, जिसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्बियल टाइम यस्टरडे, एडवर्बियल टाइम अगो, एडवर्बियल टाइम जो है आपका इस तरीके से लास्ट डे भी हो सकता है, डे बिफोर यस्टरडे हो सकता है। तो इस तरीके का जो एडवर्बियल टाइम होते हैं वो पास्ट टाइम का इंडिकेटर होता है, पास्ट एक्शन का इंडिकेटर होता है। तो सिंपल पास्ट में इस प्रकार के एडवर्बियल जो है फ्रेज का, एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग होता है, पास्ट टाइम के एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है, अब दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट, अब है कि पास्ट में भी, सिंपल पास्ट में भी स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की अवस्था, क्या थी, पास्ट में कोई चीज़ें क्या था, पास्ट में कोई चीज़ें कैसा था। तो होने की अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का भी प्रयोग करते हैं। और सिंपल पास्ट का प्रयोग जब करते हैं होने की अवस्था में, तो वैसे अवस्था में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो वाज वह होता है। सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लेते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव ले सकते हैं। ठीक है, या कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लेते हैं, वाज वेयर के बाद नाउन फ्रेज लेते हैं। ठीक है, नाउन फ्रेज लेते हैं। तो दो तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। एक तो सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर के बाद जो है एडजेक्टिव लेते हैं, ये भी जो है स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। और अगर नाउन फ्रेज लेते हैं ये भी स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। दोनों अवस्था में स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। जैसे पाकिस्तान डीप स्टेट वाज प्राउड ऑफ इट्स एटम बम, तो अब है कि क्या थे, है ना, पाकिस्तान के डीप स्टेट क्या थे। तो डीप स्टेट किसको कहते हैं, पहले उसको तो वैसा जो है खास करके लोगों का समूह जो सरकार की बातों को ना मानता हो, है ना, और खास करके जो है देश के संविधान से अलग हट कर करके जो है वो अपना काम करता हो, चाहे देश विरोधी काम करता हो या वो दूसरे देशों को हानि पहुंचाता हो। जैसे खास करके बात आ रही है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में बहुत सारे धर्म के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन में लश्कर तैयबा हो या इस तरीके का जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है और वो जो है दूसरे देशों में एक्टिव होते हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ का समाज, वहाँ की व्यवस्था को बाधा पहुँचाने के लिए। तो वैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन को डीप स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट थी वो प्राउड थी। प्राउड क्या थी, प्राउड। प्राउड किस बात को लेकर थी, एटम बम को लेकर के थी। ठीक है, कि उसके पास एटम बम है। ये प्राउड तब तक के थे जब तक सिंदूर ऑपरेशन नहीं हुआ था, है ना। ठीक है, तो सिंदूर ऑपरेशन होने के पहले क्या थे वो लोग, प्राउड थे, उनको घमंड था कि हमारे पास क्या है, एटम बम है। यहाँ बाज क्या दर्शाता है, होने की अवस्था। पाकिस्तान के डीप स्टेट क्या थे, प्राउड थे। तो प्राउड शब्द यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। प्राउड शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब दूसरी बात में आ जाओ। ठीक है, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन। ठीक है, टू टेक कंट्रोल ओवर पीओके। इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी टू टेक कंट्रोल ओवर पीओके आफ्टर पहलगांव अटैक एंड इट प्रूव्ड इट्स वैल्यूर ड्यूरिंग सिंदूर ऑपरेशन। तो भाई अक्षय, एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
दानिश गुड मॉर्निंग। वह एक क्वेश्चन बनाओ अब, है ना, क्योंकि सब तुम्हारा कार्य करने का है, मेरा कार्य तुम लोगों को गाइड करने का है ना। ध्यान रखो, क्वेश्चन इस पे क्यों डालते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाइए, है ना, आप उसका आंसर सेंड कीजिए, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिस्टर अक्षय बताओ इसमें, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज टू टेक कंट्रोल ओवर पीओके आफ्टर पहलगांव अटैक एंड इट प्रूव्ड इट्स वैल्यू ड्यूरिंग सिंदूर ऑपरेशन। तो भारत की जो आर्मी हमेशा तैयार रहती है पीओके को अपने अधीन लेने के लिए। पहलगांव अटैक के बाद की बात है ना, आफ्टर पहलगांव, एंड इट प्रूव्ड इट्स वैल्यू ड्यूरिंग सिंदूर ऑपरेशन। और इसने जो है अपना वैल्यूर, वैल्यूर मतलब बहादुरी, ठीक है, इसने अपना बहादुरी जो है, वैल्यूर का अर्थ हो जाता है ब्रेवरी, है ना, VALOUR, वैल्यूर का अर्थ क्या हुआ, ब्रेवरी, है ना। तो इसने अपना ब्रेवरी जो है साबित कर दिया सिंदूर ऑपरेशन में, और पहलगांव अटैक के बाद पीओके को इंडियन आर्मी लेने के लिए हमेशा तत्पर है। इसमें टेंस का जो एरर है, वो टेंस का एरर जो है दानिश बताइए। और भी बच्चे जो हैं, है ना, वो सारे बच्चे जो है रिप्लाई करें। बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है, ठीक है। पास्ट की अगर हो रही है तो आप देख लो कि एंड के बाद का जो है टेंस क्या है, प्रूव्ड है। प्रूव्ड क्या हुआ, V2, ठीक है, पास्ट टेंस, ठीक है। तो अब है कि एंड के बाद जो आपका एक्शन है वो पास्ट में है, तो एंड के पहले भी होगा, कहाँ बोलो, पास्ट में, क्योंकि एक है काउज और दूसरा है इफेक्ट, है ना। तो इंडियन आर्मी बाज ऑलवेज रेडी टू टेक कंट्रोल ओवर पीओके आफ्टर पहलगांव अटैक, ठीक है। भारत की जो आर्मी थी हमेशा तैयार थी जो है पहलगांव अटैक के बाद पीओके को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। और इसने सिंदूर ऑपरेशन के दरमियान ये बताया कि मेरे पास ये क्षमता है कि हम जो है पीओके ले सकते हैं। तो यहाँ पे ईज के जगह पे जो है आपको अक्षय क्या लेना चाहिए था, वाज लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था, वाज लेना चाहिए था, ठीक है। तो आप जो है इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि यस्टरडे टाइप का या लास्ट डे टाइप का या अगो टाइप का, इस तरीके का जो एडवर्ब वर्ड है, एडवर्बियल टाइम ऑफ वर्ड है, इसका प्रयोग नहीं भी होगा तो भी पास्ट, क्योंकि इम्प्लाइड एक्शन, इम्प्लाइड टाइम होता है उसमें, मतलब उसमें संदर्भित समय होता है, एक्शन से पता चलता है, ठीक है। जैसे आई गॉट ए लेटर, बताओ इसमें कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये भी कहाँ है, बोलो, पास्ट में है ना। शी वेंट टू रिसीव हर गेस्ट, तो यहाँ भी जो है टाइम नहीं है, तो ये भी एक्शन कहाँ होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन, तो स्टेट ऑफ पोजीशन पिछले बार भी बताया था। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप सारे लोग ये समझने का कोशिश करो कि कार्य जो होता है, कार्य का 3 स्वरूप होता है, ये दिमाग में डाल लो। टेंस को तुम चाहो तो 2-4-10 मिनट में जो है उसका पूरा सारांश निकाल सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें हैं उसमें रटने लायक है, वो टाइम है, जैसे फ्यूचर से संबंधित टाइम है, प्रेजेंट से संबंधित टाइम है, या पास्ट से संबंधित टाइम है। एक तो टाइम पे आधारित होता है तो उसको आप आराम से पकड़ लेते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है, किस समय में हो रहा है। एक होता है जिसमें समय मेंशन नहीं होता है, लेकिन इससे पता चलता है कि जो है इसमें टाइम इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड टाइम क्या है। तो वैसे अवस्था में भी आपको जो है उसे समझना है और पकड़ना है, ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है बताओ, स्टेट ऑफ पोजीशन होता है जिसमें रखने का भाव आता हो। तो अब है कि ध्यान दो, रखने का भाव जिस शब्द से आता है वो है हैव। क्या है, हैव, HAV, हैव। तो हैव जो है पोजीशन बताता है, ठीक है। हैव क्या बताता है, पोजीशन। अब हैव आपका प्रेजेंट फॉर्म है ना। हैड आपका क्या है, बोलो, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। हैड आपका क्या है, V2 है। हैड आपका V2 है ना। तो ये V2 है। अब ये हैड आपका रखने का भाव देता है, हैव प्रेजेंट का भाव देता है, और हैड पास्ट का भाव देता है ना। आप कहते हो कि मेरे पास कार है, आप क्या कहते हो, आई हैव ए कार, लेकिन आप कहते हो मेरे पास एक कार था, है ना।
आई हैड ए कार, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? हैव प्रेजेंट की बात करता है, जिस समय आप बात करते हो उस समय आपके पास वो चीज़ें मौजूद होती है। लेकिन जब आप हैड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो भाई प्रेजेंट पास्ट में क्या अंतर है ना, बताओ पहले। प्रेजेंट ये बताता है वो चीज़ें जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, वर्तमान में आपके समकक्ष है, आपके पास है, आपके साथ है। पास की बात करते हो तो जो कार्य है, जो चीज़ें हैं वो हुई थी, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में बोलने के समय नहीं होता है, ठीक है। बोलने के समय उसका प्रभाव नहीं होता। जैसे मैंने क्या कहा, आई हैड ए लॉट ऑफ वेल्थ, मेरे पास बहुत धन था। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वर्तमान में मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन इन द पास्ट की बात जब करते हो तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें क्या लेते हैं? हैड लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड। और जब भी हैड लेते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए, हैव लेते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए, हैज लेते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए, तो उसके बाद हमेशा नाउन फ्रेज ही लेते हैं, याद रखना। इसके बाद जो है हम कभी भी एडजेक्टिव नहीं लेते हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज लेते हैं तो सी हैड प्लस नाउन फ्रेज लिया, मतलब रखने के लिए वो चीज़ें होगी, वो क्या होगी? नाउन से जुड़ी चीज़ें होगी। नाउन से जुड़ी होने का चीज़ों का मतलब क्या हुआ? खास करके वो चीज़ें जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसका नामकरण कर सकते हैं। अब वो जो है आपका नाउन दो प्रकार का होता है ना, पता? एक होता है कंक्रीट, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है निराकार चीज़, जिसको हम इंद्रियों से समझते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एक होता है कंक्रीट फॉर्म में, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात है, देखो, आई हैव फेथ, तो फेथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक है। इन द कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट, तो कांग्रेस शासित सरकार में मेरा विश्वास है। कब? 2011 की बात हो रही है। तो बताओ 2011 जो है प्रेजेंट को दर्शाता है या पास्ट को? अब पास्ट को अगर दर्शाता है तो फिर यहाँ हैव का होना जेन्युइन है क्या, उचित है क्या? नहीं, दिस इज इनएप्रोप्रिएट है ना, ये अनुचित है। तो यहाँ हैव का प्लेसमेंट करना और हैव का संबंध जो है 2011 से दिखाना, ये क्या हुआ? तर्क संगत नहीं है ना। ये जो है इरिलेवेंट जो है रिलेशन है हैव का और 2011 का। अब बताओ 2011 सोज द पास्ट टाइम, हैव सोज द प्रेजेंट टाइम, तो ये जो है बिल्कुल इरिलेवेंट कनेक्शन है, फनी कनेक्शन है। तो इतना तो कॉमन सेंस हमारे बच्चों में है कि इसे हैव को क्या करेगा? हैव के बदले हैड का प्रयोग करेगा, है ना। तो आई हैड फेथ इन कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट इन 2011। आफ्टर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आई लॉस्ट इट, लेकिन मेरा विश्वास खत्म हो गया इस कांग्रेस सरकार में जब 2G स्पेक्ट्रम का क्या हुआ? घोटाला हुआ। उसके बाद जो है, अब एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो लॉस्ट लिखा माय डियर सन, ये भी V2 है, और यहाँ पर जो है हैड लिया, ये भी क्या है बोलो? V2 है, ठीक है। तो जब पास्ट टेंस में खास करके जब बात करते हैं तो ये जो है आपका खास करके इसमें जो विश्वास खत्म हुआ, खत्म होने का वजह क्या था बोलो? कि कांग्रेस में पहले विश्वास थी आपका, लेकिन घोटाला के कारण जो है आपका विश्वास क्या हुआ? खत्म हुआ। तो ये भी काउज एंड इफेक्ट कहलाता है। विश्वास खत्म होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन, है ना। तो इसका जो है विश्वास खत्म होने का कारण है इसमें 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होना, ठीक है। ही हैड डीप रेस्पेक्ट फॉर यू, उसका आपके प्रति जो है काफ़ी गहरा सम्मान था, है। कब? 1 ईयर एगो। तो एगो का प्रयोग जब भी होता है तो याद रखोगे, एगो का प्रयोग जब भी होता है तो सिंपल पास्ट में होता है। कहाँ होता है बोलो? सिंपल पास्ट में, ठीक है। बट नाउ हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट टू यू, लेकिन अब उसका जो एटीट्यूड है, तौर तरीका है ना, नज़रिया है, बिहेव करने का जो मैनर है वो अलग है। तो अब है एगो जो है, एगो किस पार्ट में है बताओ? बट के पहले है। तो यहाँ एगो को जो जोड़ना चाहिए वो हैज से ना जोड़ करके किससे बोलो? हैड से।
तो ही हैड डीप रेस्पेक्ट, तो उसके पास क्या था, गहरा जो है आदर था, किसके लिए, आपके प्रति था। 1 साल पहले की बात है, लेकिन अब चीज़ों में बदलाव हो गया है ना, अब चीज़ों में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। तो टाइम इंडिकेटर यहाँ आपका क्या है, एगो है ना, टाइम इंडिकेटर क्या है, एगो आपका टाइम इंडिकेटर है, जो ये बताता है कि एक्शन कहाँ होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा इसमें 2 स्टेट, आपका 3 स्टेट मैंने दिखाया, इसमें चर्चा किया, 3 स्टेट का चर्चा किया इसमें। सबसे पहले इसमें बालक जी जो है मैंने जो चर्चा किया मुस्कान, उसमें स्टेट ऑफ एक्शन में जो है बात किया, स्टेट ऑफ एक्शन का बात किया। तो स्टेट ऑफ एक्शन में आप जब भी चर्चा करोगे किसी भी टेंस में बेटा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, इसमें पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ बीइंग की चर्चा करेंगे तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है बोलो, स्टेट ऑफ बीइंग में हम खास करके चर्चा करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो है क्या लेते हैं, वाज लेते हैं या वर लेते हैं, प्लस एडजेक्टिव ले सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा है सब्जेक्ट के बाद, है ना, सब्जेक्ट के बाद जो है आप वाज वर तो लेंगे ही, वाज वर लेने के अलावा आप यहाँ एडजेक्टिव ना लेकर के नाउन फ्रेज ले सकते हो। ठीक है, नाउन फ्रेज। तो एक हो गया स्टेट ऑफ एक्शन का चर्चा किया, दूसरा आपने स्टेट ऑफ बीइंग का चर्चा किया। इसमें होने का भाव होता है, इसमें एक्शन परफॉर्म होने का भाव होता है, इसमें कार्य का संपादन होता है, इसमें व्यक्ति वस्तु का अस्तित्व बताता है कि पास्ट में वो कोई चीज़ें क्या थी, कैसी थी, किसी को किसी के प्रति क्या भावना थी, क्या फीलिंग थी उसकी। ठीक है, तो इस तरीके की बात होती है। क्योंकि एडजेक्टिव है तो क्या होगा बोलो, नाउन की विशेषता बतलाने वाला, नाउन फ्रेज है तो व्यक्ति के बारे में बताएगा कि वो क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब पोजीशन की बात कर रहे थे तो पोजीशन में भी बात कर लें। ठीक है, पोजीशन में बात करें पहले हम, स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करते हो तो स्टेट ऑफ पोजीशन में, है ना, स्टेट ऑफ पोजीशन, तो स्टेट ऑफ पोजीशन प्रेजेंट में भी दर्शाते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन जो है पास्ट में भी दर्शाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हैव हैज का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं बोलो, हैड लेते हैं, है ना, सब्जेक्ट के बाद हैड लेते हैं, हैड के बाद जो है नाउन फ्रेज लेते हैं, है ना, नाउन फ्रेज। ठीक है, अब आप कहते हो कि आई हैड a lot of respect for you, है ना, तो मुझे आपके लिए काफ़ी क्या था, सम्मान था, है ना, अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। ये जो रेस्पेक्ट की बात है कब थी, पास्ट टाइम में थी, पास्ट में थी, है ना, पास्ट टाइम में, लेकिन अब इसका प्रभाव खत्म हो गया है। अब आपका जो है मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है, आप अगर ऐसा बात बोलते हो। लेकिन अब हैड के जगह पे हम अगर हैव का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पे बात करता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो भाई ये अपने ज़रूरत के हिसाब से आप हैव रख सकते हो, हैड रख सकते हो। प्रेजेंट की बात है तो हैव रखेंगे, पास्ट की बात है तो हैड रखेंगे। लेकिन ये कहलाता क्या है, तो स्टेट ऑफ पोजीशन कहलाता, कि किसी के लिए जो आपका भाव होता है रखने का, किसी प्रकार का फीलिंग होता है जो किसी के प्रति आप रखते हो, तो उस चीज़ के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैव का, है ना, प्रेजेंट के लिए हैव का और पास्ट के लिए हैड का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में जो है ना, आदित्य अबाउट AK-47 के पहले भी कोई बात थी। ठीक है, तो अब इसमें से थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो अभी तक के हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन फ्रेज जो स्टेट ऑफ पोजीशन को दर्शा रहा था। अब इम्फैटिक स्टेट ऑफ एक्शन भी होता है, कभी कभी जोरदार वाक्यों के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, काफ़ी जोरदार बनाते हैं,
है ना। तो जोरदार बनाने के लिए जिस पे जो है हम स्ट्रेस देते हैं बातों पर, उसके लिए कैसे हम स्टेटमेंट जो है क्रिएट करते हैं उसका स्ट्रक्चर देखो। ऐसे अवस्था में हम डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। डिड के बाद V1 का प्रयोग करते हैं, याद रखना, क्योंकि डिड के बाद हमेशा V1 आता है। वैसे भी तुम सारे बच्चों को पता है कि डू के बाद, डज के बाद, है ना, और डिड के बाद, ये तीनों अगर जो है सहायक क्रिया का काम करता है तो इसके बाद जो है हमेशा क्या लेते हैं? बोलो, V1 लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है। अगर प्रेजेंट का इम्फेटिक बनाओगे तो डू डज का प्रयोग करते हैं, V1 लेंगे। पास का इम्फेटिक बनाओगे तो क्या लेंगे? बोलो, डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिड का प्रयोग करेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इम्फेटिक स्टेटमेंट के लिए, किसके लिए? बोलो, इम्फेटिक के लिए है। आई डू हैव ए कार, मेरे पास तो कार है ही है ना। आई डू हैव ए कार, तो आई डू हैव अ कार, तो ये वाक्य बेटा सही है ना। क्यों? यहाँ पे जो है डू जो है इम्फेसिस देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हैव यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। हैव किसका काम कर रहा है? मुख्य क्रिया का। उसी प्रकार से अगर आप पास्ट की बात करते हो, मेरे पास तो जो है कार थी ही, ठीक है। तो अब ऐसे अवस्था में क्या कहते हैं? आई डिड हैव अ कार। क्या कहते हैं? बोलो, आई डिड हैव अ कार, है ना। तो अब यहाँ भी देखो कि जो है डिड के बाद क्या लिया? हैव लिया। ठीक है, V1 का काम कर रहा है। कार क्या हो गया? बोलो, नाउन फ्रेज हो गया, नाउन हो गया, है ना। आई डू हैव a lot of respect for you। मेरे पास आपके लिए बहुत सारा जो है क्या है? आदर का भाव है। आई डिड हैव a lot of reason to blame you। आपको दोषी ठहराने का मेरे पास तो बहुत से कारण हैं ही, ठीक है। आपको दोषी ठहराने के लिए मेरे पास तो बहुत कारण थे ही, है ना। यहाँ पे जो है डिड हैव पास्ट के लिए आता है। आई डिड हैव ए लॉट ऑफ रीजंस, मेरे पास बहुत सारे कारण थे। किस लिए? आपको दोषी ठहराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिड प्लस हैव V1 हुआ, डू प्लस हैव क्या हुआ? V1 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में चलो। अब इम्फेटिक स्टेटमेंट ऑफ एक्शन इन पास्ट के लिए क्या लिया? सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस V1। सी डिड नो हर फॉल्ट्स वेरी वेल, वह अपनी गलती को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, है ना। उसको पता था कि उसकी गलती क्या है। सो सी डज नॉट अपीयर इन द कोर्ट। सो क्या है बताओ? सो शब्द क्या दर्शाता है? परिणाम, रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट के पहले का जो पार्ट है सेंटेंस का, वो क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति अपीयर अदालत में नहीं हुआ उसको अपनी गलती की जानकारी पहले थी, इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। उसको पता था कि हम गलत हैं, इसलिए उसने कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। तो भाई यहाँ सी डिड नो हर फॉल्ट्स वेरी वेल, उसको तो पता ही था अपनी गलती के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से उसको पता था अपनी गलती के बारे में, इसीलिए वह अदालत में उपस्थित नहीं हुई, ठीक है। तो भाई आपका जो खास करके जो इन्फॉर्मेशन है वो पास से संबंधित है। किससे संबंधित है? पास से संबंधित है। तो पास से संबंधित इन्फॉर्मेशन है तो इसका परिणाम भी कहाँ होना चाहिए था? पास्ट में होना चाहिए था। यहाँ डज नॉट जो शब्द लिया है आपने, वो डज नॉट क्या है? गलत है। डज के जगह पे क्या होना चाहिए? डिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिड होना चाहिए। तो भाई ये जो है क्वेश्चन अब बनाना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सी डिड नो,
शी डिड नो हर फॉल्ट्स वेरी वेल, वह अपनी गलती अच्छे तरीके से जानती थी, इसीलिए वो अदालत में उपस्थित नहीं हुई। नेक्स्ट है स्पेशल यूज सिंपल पास्ट टेंस में। ये सारा जो अभी आपने बात किया, 4 स्ट्रक्चर पे मैंने चर्चा किया है ना, ठीक है मुस्कान, 4 जो है स्ट्रक्चर पे चर्चा किया। पहला था आपका स्टेट ऑफ एक्शन, दूसरा था स्टेट ऑफ बीइंग, तीसरा था बोलो स्टेट ऑफ पोजीशन, चौथा था एम्फेटिक स्टेट ऑफ एक्शन था, है ना। तो ये 4 तरीके का जो वर्ब का फॉर्म था, ये चारों तरीके का वर्ब फॉर्म आपको सिंपल पास्ट का चर्चा कर रहा था। और इस चीज़ को जब आप अच्छे तरीके से हम समझते हैं तो क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर करने में हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होता है। स्पेशल यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब बताओ कि सिंपल पास्ट टेंस तो हम पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, लेकिन इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं खास करके जब कोई कार्य जो है पास्ट में होता है, लेकिन उसमें समय इंडिकेटर जो होता है, जैसा मैंने बताया था यस्टरडे का, लास्ट डे का, 1 डे बिफोर का, या 1 ईयर एगो का। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अगर नहीं भी होता है तो भी हमें वर्ब के स्वरूप से पता चल जाता है कि कार्य जो है पास्ट में है। जैसे यहाँ पे देखो, सरफराज गॉट ए जॉब इन एमएन, है ना। तो सरफराज को एमएन में जॉब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ गॉट शब्द जो है किस चीज़ को दर्शाता है, V2 को दर्शाता है। इसमें समय तो दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम इसे पकड़ लेते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ, पास्ट की बात चल रही है। कहाँ की, पास्ट की, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। सरफराज गॉट ए जॉब, इसमें इस्तेमाल किसका किया बोलो, गॉट का। गॉट किसका है बोलो, गेट का, V2 है ना। गेट क्या हो गया, V1, गॉट क्या हो गया, V2 हो गया, है ना। गेट क्या हो गया, V1। V1 किसके लिए आ जाएगा, प्रेजेंट के लिए, और गॉट किसके लिए आ जाएगा, पास्ट टाइम के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी जो है आप देख लो एग्जाम्पल में, है ना। आदित्य बाउट दिस AK-47 टू किल एंटी सोशल एलिमेंट। इसमें भी टाइम का चर्चा नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो बाउट शब्द है ना, बाय से बाउट बना, है ना। बाय का अर्थ होता है खरीदना, है ना। बाय का अर्थ क्या होता है बोलो, परचेज। परचेज करना को हम क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। अब बाय का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है बाउट। क्या होता है बोलो, बाउट। तो बाउट क्या है बोलो, V2 है। तो इस V2 स्वरूप में ही जो है टाइम इम्प्लाइड है कि यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। बाय में ही टाइम इम्प्लाइड है कि यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, है ना। इसमें समय दें न दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से बाउट में आप टाइम दें या ना दें, इससे जो है पता चल जाता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो आदित्य ने AK-47 खरीदा, किस लिए खरीदा, एंटी सोशल एलिमेंट की हत्या करने के लिए, जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको मारने के लिए खरीदा था। अब इस तरीके के जो समय है उसको भी हम समझें। एक तो आपने देखा था कि कार्य में जो है क्या हो, यस्टरडे लिखा हो तो पकड़ में आ जाता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अब यस्टरडे वाले वाक्य में अगर हम जो है हैव को रखेंगे तो निश्चित तौर पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हर हालत में क्या रखना होगा, हैड रखना होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म को रेफर करने के लिए हम क्या लेते हैं, यस्टरडे टाइप का जो है एडवर्ब ऑफ टाइम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एज सुन एज आई रीच्ड इंडिया। अब यहाँ पे देख लो, जैसे मैं भारत पहुँचा तो रीच्ड इंडिया में रीच्ड शब्द प्रयोग किया गया है, V2 का प्रयोग किया गया है ना। अब है कि ये ह्यूज क्राउड ऑफ माई फैंस स्टार्ट टू सावर। तो जब मैं जैसे ही ए ह्यूज क्राउड ऑफ माई फैंस, मेरे चाहने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़, है ना, स्टार्ट टू शावर फ्लावर्स, मेरे ऊपर बारिश करना शुरू कर देते हैं, फूलों का, प्रेम का, स्नेह का, और कॉन्फेटोज कहते हैं, खास करके जो है कागज़ के बहुत रंग बिरंगे जो टुकड़े होते हैं, है ना। हम किसी जो है फेस्टिवल में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या किसी जो है खास करके विशेष कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे चीज़ जो है बारिश करने लगे मेरे ऊपर,
अब इस वाक्य में मिस्टेक्स क्या हैं, एरर क्या हैं, इस चीज को थोड़ा पकड़ करके आप सारे बच्चे बनाओ। आई वेट फॉर योर आंसर राइट नाउ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और आप इसका आंसर दो। आई गिव यू टाइम। चैतन्य ठीक है, तो पकड़ में आया। और सब लोग, ऑल ऑफ यू आंसर मी फास्ट। वह एज सुन एज आई रीच्ड पटना, ज्यों ही मैं पटना पहुंचा, या मेरे पटना पहुंचते ही मेरे चाहने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ मेरे ऊपर क्या करने लगी। ठीक है, क्या करने लगी, तो ये शावर का अर्थ यहाँ क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू थ्रो अपॉन मी, क्या बोलो, फ्लावर्स, मेरे ऊपर जो है फूल बरसाने लगे, प्रेम स्नेह और रंग बिरंगे जो है कागज के टुकड़े जो है। तो भाई आप यहाँ पे एज सुन एज आई रीच्ड इंडिया के बाद का एक्शन जो यहाँ देख लो कि ये फर्स्ट एक्शन V2 सिंपल पास्ट में, तो सेकेंड एक्शन भी कहाँ होगा, स्टार्टेड होगा। क्या होगा बोलो, स्टार्टेड। इतना देर नहीं लगाओ, सारे लोग आंसर करो। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ना, एसएससी में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे बना रहे हो। ठीक है, सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। अब इस तरीके का तो जो है बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन मिलेगा आपको, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है आप सारे बच्चों को, है ना। अब आप ऐसा बहुत सारा बात पूछो, मेरे स्टेशन पहुंचते ही बम फट गई, मेरे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन चली गई, तो एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो ये नहीं है कि पास्ट में इस तरीके के कार्य को जो है आप क्या कहते हो, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। क्या कहते हो, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। इस तरीके का भी जो है, अब ज्यों ही मैं दफ्तर पहुंचा, है ना, सारे स्टाफ खड़े हो गए, है ना। एज सुन एज आई रीच्ड ऑफिस ऑल स्टाफ स्टूड अप। ठीक है, तो भाई ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है, मैं कमरे में प्रवेश किया और देखा कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये दूसरे तरीके की बात हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट एक्शन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट एक्शन की बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक्शन आपका जो है सिंपल पास्ट में हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ही दूसरा एक्शन हुआ। अगर मैं इंडिया नहीं पहुंचता तो क्या फ्लावर बरसाते मेरे ऊपर, नहीं बरसाते ना। तो पहले कार्य के कारण दूसरा कार्य हो रहा है ना। फर्स्ट एक्शन मेरा क्या है बोलो, इंडिया पहुंचना, तो इसके बाद दूसरा कार्य हो रहा है क्या, फूल बारिश करने का मेरे ऊपर, तो ये क्या कहलाया बोलो, सीक्वेंस कहलाया। ठीक है, दूसरा तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बनाने पर ध्यान देना। ठीक है, और भी ऐसा क्वेश्चन मैं डालूंगा। टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट, तो पहला आपका था कि वैसा कार्य जिसमें समय दिया हुआ ना हो फिर भी उससे पास्ट का बोध होता है। दूसरा है कि पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन टेक्निकल चीज जो है इसमें, उस टेक्निकल चीज पे फोकस कीजिए, है ना चैतन्य प्रभु। यहाँ पे जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लेना नहीं भूलिएगा। क्या बोलो, एडवर्ब, जैसे नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, हार्डली है, यूजुअली है ना, यूजुअली है या जनरली है, इस तरीके का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है लेना नहीं भूलिएगा। इस तरीके का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिपीटिशन का बात होती है, तो जो चीज़ें आपके रिपीटिशन में शामिल हो जाए, मतलब रिपीटिशन क्या हुआ, जो कार्य किए बगैर जो है, एक जो है कह सकते हो कि वो कार्य किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, तो वो भी रिपीटिशन या हैबिट, उसको दूसरे तरीके से उसको आप क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। जैसे आप कहते हो वो प्रायः झूठ बोलता है, तो प्रायः झूठ बोलता है मतलब झूठ बोलना उसके आदत में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, ही यूजुअली टेल्स ए लाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ नेवर है, ऑफन है, यूजुअली है, सेल्डम है, हार्डली है,
जैसे निर्मला नेवर केम लेट फॉर डांस क्लासेज, यहाँ ध्यान दो, निर्मला नेवर केम लेट फॉर डांस क्लासेज, निर्मला जो है डांस क्लास के लिए कभी देर नहीं हुई, कभी देर नहीं हुई, उसको जो है डांस क्लास में हमेशा समय पे आई। समय पे आने का मतलब उसका आदत है डांस क्लास के लिए समय पे आना, दैट इज हर हैबिट। ठीक है, तो ये पता कैसे चला? नेवर से। ठीक है, और नेवर केम लेट, नेवर केम क्या हुआ? नेवर केम लेट, वो देर से कभी नहीं आई का मतलब क्या हुआ? वो हमेशा समय पे आई। क्या आई बोलो? शी ऑलवेज केम ऑन टाइम। ठीक है, सेकेंड है द स्टाफ ऑफन कंप्लेंट शिवम स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे बट ही नेवर एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो इसको बनाइए आप लोग, ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द स्टाफ ऑफन कंप्लेंट, स्टाफ ने हमेशा शिकायत किया कि शिवम प्रत्येक दिन कई एक घंटे पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने फाइनल एग्जाम में कभी भी डिस्टिंक्शन मतलब बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं किया। ठीक है, तो भाई इसमें क्या मिस्टेक है ना, इसको बताओ। बट जब लगा होता है किसी भी वाक्य में तो समझना कि उसमें अपोजिट आइडिया है। क्या बोलो? अपोजिट आइडिया है ना, अपोजिट आइडिया। अब देखो अपोजिट आइडिया क्या है? अध्ययन करना, कई एक घंटों तक के प्रत्येक दिन अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा परिणाम नहीं आना क्या हुआ? बोलो, बुरी बात है। ठीक है, ये घटना कब की है? कंप्लेन करने का काम कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। कंप्लेंड क्या है? बोलो V2। और स्टडीड क्या है? बोलो V2। ठीक है, तो उसके बाद भी क्या होना चाहिए? बालक बोलिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? V2 के बाद भी जो है आपका तीसरा वर्ब क्या है? बोलो एक्वायर। एक्वायर क्या है? बोलो V1। तो गलत हुआ ना, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एक्शन, और यहाँ एक्वायर क्या है? बोलो V1 प्रेजेंट एक्शन। तो भाई यहाँ पर शिकायत पास्ट में हो रही, अध्ययन पास्ट में हो रहा है, एग्जाम पास्ट में होगा, है ना, तो क्या होगा? एक्वायर के बदले जो है, एक्वायर गलत होगा, यहाँ एक्वायर के बदले क्या हो जाएगा? अक्वायर्ड हो जाएगा, ACQURED, अक्वायर्ड। ठीक है, तो ही नेवर एक्वायर्ड। यहाँ भी देखो हैबिट के लिए क्या लिया? ऑफन लिया। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिया? नेवर लिया। दोनों पार्ट में आपको जो है रिपीटिशन की बात दर्शा करके हैबिट की बात करने का कोशिश किया गया। तो जब कभी भी आप हैबिट की बात करते हैं तो वैसे अवस्था में जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करें, और अगर नहीं करते हैं तो जो है पास्ट हैबिट की चर्चा नहीं होगी, पास्ट एक्शन का होगा, हैबिट का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत हुआ बताओ? यहाँ स्टाफ ऑफन क्या है? बोलो कंप्लेंट क्या है? बोलो पास्ट एक्शन है। शिवम स्टडीड, ये भी पास्ट एक्शन है, लेकिन यहाँ जो है ही किसके लिए लिया गया? शिवम के लिए लिया गया। ठीक है, एक्वायर के बदले क्या लेना है? एक्वायर्ड लेना है। ठीक है, चलो एक रूल और है इसमें, अब है कि पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान दो, पास्ट टू के लिए यूज टू का भी प्रयोग करते हैं पास्ट की हैबिट के लिए। ठीक है, आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मैं लाइब्रेरी जाया करता था जब मैं दिल्ली में था। तो यूज टू का प्रयोग कर कर के भी जो है हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं। ठीक है, व्हेन रिया चक्रवर्ती वाज लिविंग विद सुशांत सिंह, जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, सी मिक्स्ड पॉइजन, है ना, तो सी मिक्स पॉइजन विथ हिज फूड एवरी डे। तो यहाँ मिक्स्ड लिखने से हमें हैबिट की बात नहीं आ रही है ना, क्योंकि यहाँ मिक्स के बदले आपको क्या लिखना चाहिए था? यूज टू मिक्स लिखना चाहिए था, है ना। तो जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के साथ रह रही थी तो प्रत्येक दिन उसके भोजन के साथ क्या करती थी? जहर मिला दिया करती थी। ठीक है, तो थोड़ा जहर मिला दिया करती थी, वह धीरे धीरे करके पॉइजन क्या होगा? फैलेगा उसके शरीर में, और एक लंबे समय के बाद क्या होगा? मर जाएगा। हैबिट के लिए यूज टू का भी प्रयोग करते हैं, और हैबिट के लिए वुड का भी प्रयोग करते हैं, वुड के साथ V1। ठीक है,
तो सुरभि वुड वेट फॉर हर मदर आउटसाइड द ऑफिस। सुरभि जो है अपने माँ का इंतजार किया करती थी दफ्तर के बाहर, ठीक है। तो यहाँ भी जो है वुड जो है पास्ट के लिए आ रहा है, पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है। आशा सिंह भारद्वाज विल वेट फॉर आवर्स फॉर द कॉल ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ जो है व्हेन ही वाज ऑन कारगिल वार इन 1999, तो 1999 में जब जो है खास करके उसका पति कारगिल युद्ध में था, तो उसकी पत्नी क्या करती थी, घंटों उसके कॉल का इंतज़ार किया करती थी। तो घंटों किया करती थी, इसमें जो है पास्ट का बात नहीं आ रहा है, फ्यूचर का बात आ रहा है। तो पास्ट की बात तभी आएगी जब विल के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो भाई लोग हैबिट के लिए आपने जो है 3 प्रकार के जो है खास करके स्ट्रक्चर को देखा। सब्जेक्ट के बाद जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया था, एक जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया, ठीक है। एक देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ आपने हैबिट का बात किया। दूसरा बात किया जो है आपने खास करके यूज टू का, और तीसरा वुड प्लस V1 का। तो इस तरीके से 3 नए और डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर के साथ आपने जो है हैबिट का चर्चा किया। और हैबिट के बाद जो है हम अगले क्लास में जो है लेके चलेंगे आपको पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो अब है कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो है पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करेंगे। तो आप इसको जो है पढ़ लेना, पढ़ करके आना, ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव की बात को। तब हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों का है अब, ठीक है। बी रेडी फॉर एक्शन। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।